ये वाला भी दिखा दे भाई इधर। और जो है इस कंपनी का जो है, जो इसमें 51% हिस्सेदारी इसमें गवर्नमेंट की है और 49% 49% इसमें हिस्सेदारी जो प्राइवेट सेक्टर की है। और इसका काम ये है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है जो बिजली पैदा करते हैं उनसे बिजली लेके और शहरों तक बिजली पहुंचाना, मतलब एक तरह से ये समझो कि ट्रांसपोर्ट का इसका काम है बीच का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। लेकिन मैं इसको ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना कहते हुए मैं इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इसने जो डर और दहशत हम किसानों में जो बढ़ा रखी है वो मतलब एक तरह से हमें ये याद दिलाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी इस देश में अंग्रेजों ने इसी तरह का व्यवहार किया होगा। और इन्होंने ये एक दिमाग में बैठा रखी है कि ये पावर ग्रिड जो है ना, जिसके खेत में चाहे उसके खेत में ये खंभा गाड़ सकते हैं, लाइन निकाल सकते हैं, लाइन बिछा सकते हैं। और किसान जो है ना, किसान बेचारा किसान, मजबूर किसान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी ना कोई पटवारी सुनेगा, ना कोर्ट सुनेगी, ना गिरदावर सुनेगा, ना डीसी सुनेगा। तो इस तरह से हमारे दिमाग में जो है ये एक बता दिया कि भी खंभा कट गया तो कट गया, उसके आगे कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन खंभा भी कट जाता है तो उसका हमें कुछ नहीं मिलता। उसका एक ये है कि फसल जो उजड़ती है, अगर कोई मौके पे है तो बेचारे को मौके पे है तो उसको दे दिया, अगर फसल वो रखी है तो उसको मिल जाता कुछ 5, 7, 10, 20 हजार रुपए जो भी। तो ये है, ये धारणा बना रखी है। क्यों बना रखी है धारणा? ये धारणा इसलिए बना रखी है सरकारों के लिए, जो हम लोग हैं, जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, वो सरकारों के लिए हम जो भेड़ बकरी से ज्यादा हमें सरकारें नहीं समझती। तो हमारा जो ये इलाका है, ये जो गालिमपुर से शुरू हो जाओ, गालिमपुर, दोराड़ा, रावता, घुमनहेड़ा, हसनपुर, शिकारपुर, झटीकरा और आगे दौलतपुर, पंडवाड़ा, रेवला खानपुर, ये जो एरिया जो मेरी नॉलेज में है, जो इसमें जो है ना पूरा खंभों का विशाल का एक खंभे, उन खंभों का और तारों का जाल बिछा हुआ है। तो हमारी जमीनें जो है ना बर्बाद हो चुकी है। तो ये जो एरिया है, और हम सोच रहे थे कि ये जो पावर ग्रिड ये जो बचा था, जो पावर ग्रिड बचा था जब यहाँ पे, तो हमने सोचा था ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये पावर ग्रिड बचा था, ये एक भाई मेरे पास बैठा है, ये जगदीश नाम है इसका, घुमनहेड़ा से है ये। इसमें इसकी जमीन इसमें गई थी, एक बार इन्होंने करी थी 53 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से इन्होंने ये जमीन एक्वायर की थी। और इस भाई को प्लाट के लिए बोला था तेरे को प्लॉट मिल जाएगा, और प्रलोभन दिया था इसको, भाई नौकरी का दिया था, वो दिया था इसका। लेकिन इन्होंने अपना मतलब निकलते ही इनको लात मार दी, ना कोई प्लाट है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ और है। 53 लाख रुपए के हिसाब से एक्वायर करी थी, जबकि इस एरिया में 3 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री उस टाइम पे हो चुकी थी, लगा रखी हमने सब। क्योंकि कोई लड़ाई लड़ने वाला था नहीं, क्योंकि नेताओं को तो कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए तो कुछ नहीं, उनकी तो जेब गर्म हो जाओ नेताओं की। तो मरो कटो, वही कह रहा हूं मैं, भेड़ बकरियों से ज्यादा हम लोग इनके लिए नहीं है, सरकारों के लिए। और हमारी जमीन ने पावर ग्रिड बर्बाद कर रहा है। और हम किसानों के बारे में, बेचारे किसानों के बारे में, मजबूर किसानों के बारे में, मैं भी किसान हूं, मेरी भी जमीन है भाई 5 किले, ठीक है, और उसमें भी 2 खंभे गड़े हुए हैं, 2 लाइनें निकली हुई है। लेकिन मैं सोच रहा था ये सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी फिर उन्होंने खंभे गाड़ने चालू कर दिए, इन्होंने बताया था हम और लाइनें निकालेंगे। तो मेरा जो है ना, उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन है जो गालिमपुर के, दोराड़ा के, रावता के, मेरे गांव के इधर के, या जो आगे के, जो जिनके खेत में खंभे गड़ चुके, लाइन निकल चुकी है, उन भाइयों से मेरा निवेदन है, वे मेरे दिए हुए नंबर पे मेरे से संपर्क करो। हम लोग इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज उठाएंगे और अपना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे किसान का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, और कोई और खंभे गड़े तो उसमें हमारा नुकसान ना हो। कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन हो, कोई भी सोल्यूशन हो, चाहे वो चाहे खंभों के नीचे की जमीन एक्वायर करे, या उसमें कॉरिडोर बनाए, सड़क बनाए, या हमारे को किराया दे, या कोई ना कोई भी सोल्यूशन हो, वो हम निकलवाने की कोशिश करेंगे इसमें। स्टॉप कर दो। और मेरा नम्र निवेदन है, सभी ने निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पैर पकड़ के निवेदन है, उन किसान नेताओं से जो किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, या उन समाज सेवियों से जो आवाज उठाते रहते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि उन लोगों रोक दिया गया, ट्रैक्टर आ गया था भाई, जहां रोके थे। उन लोगों से मेरा, किसान नेताओं से और समाज सेवियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हम लोगों को, किसानों को ये बहुत लूट चुके हैं, बहुत हमें सता रहे हैं, रोज खंभे गाड़ रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं तारों का, हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आप लोग हमारे से संपर्क करो, मेरे लिखे हुए नीचे नंबर से, जिसके में खंभे गड़ चुके हैं, लाइन निकल चुकी है, या जो किसान नेता है, समाज सेवी है, वो इस नंबर पर संपर्क करो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मदद की जरूरत इसलिए है, जिसके में गड़ चुके हैं उसमें भी इसलिए जरूरत है कि मेंटेनेंस चलती रहेगी इनकी,
ये हमारी फसलों में घुसते रहेंगे और बिना बताए घुसते हैं, चुपचाप फसलों में नुकसान करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और चलती रहेगी मेंटेन। इसलिए जिनके में गढ़ चुके हैं और जो इससे प्रभावित है वे लोग मेरे से संपर्क करो ताकि हम एक मूवमेंट खड़ा कर चुके। और मेरा इस पावर ग्रिड के अधिकारियों से भी एक कहना है कि भाई इनके बार खंबे का देनी नहीं है, कम तक मैं दूसरे की कहता नहीं, मेरे जब खेत में आओ, जब मेरे खेत में आओ तो भाई अपना कफन बांध गाइयो सिर पे, क्योंकि मैं वहां पर कफन बांधने मिलूंगा और ना मैं जेल से डरता। जेल जाने का मन बना चुका है हमारा, ठीक है, मेरा तो मन बन चुका है भाई जेल जाने का। और जो आओ तो भाई हिसाब बताइयो अपने आगे पीछे की, अपने बालका की सोच के। और दूसरा मेरा ये है कहना, क्योंकि आजकल भाई ऐसा हो गया कि मोदी तो नीचे कोई बात ना सुनता ही नहीं। मेरा हाथ जोड़ का निवेदन है इस देश के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, रेखा गुप्ता से, दिल्ली की मुख्यमंत्री से, कि भाई क्योंकि मोदी के अलावा थोड़ी बहुत उम्मीद जो ही देश में दिखा है ना, जो ही देश में थोड़ी बहुत उम्मीद दिखा, मोदी के अलावा वो दिखता है को ना, कि भाई थोड़ी बहुत अगर कोई सुनवाई हो सके तो मोदी के थ्रू हो सके। क्योंकि नीचे तो सरकार का अफसराकार इनका ही सारा रवैया हो रहा है कि कति बेड़ा गर्क हो रहा है। तो भाई मेरा तो उन्हें हाथ जोड़ के भाई रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा क्या सोल्यूशन होता हो तो हमारे बारे में भी सोच लो भाई, क्योंकि हरियाणा इतना आगे पहुंच गया, 20-20 करोड़ के किले हो गया। धर्मपुर में नान्या गेड़ी में देख लो 15 करोड़ का किला है, धर्मपुर में 30-40 करोड़ का किला है, सारा सुनवाई हो रही है। एक दिल्ली दे आका बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई हमारी सोचने वाला नहीं है। ठीक भाई, तो भाई ये बात है भाई, सारे भाई यहाँ धन्यवाद।